एमपी विष्णुपद रे को एमबीबीएस बैच 2018 के सेकेंड ग्रेजुएशन सेरेमनी में ना बुलाने के पीछे की मंशा आखिरकार क्या थी? किसके इशारे पे उन्हें इग्नोर किया गया? क्या एनिम्स का यह डिसीजन था, या फिर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर राजनिवास से कोई डायरेक्शन आया था? कई सवालों के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं, और साथ ही जो है मुझे दुष्यंत कुमार जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। तो शुरुआत में आज इसी से करती हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। हमारे दीप समूह में कल फिर से कुछ हंगामे हुए हैं। ऑफ कोर्स आप सभी जानते होंगे, सोशल मीडिया में सारी जगह पे ये वीडियोस वायरल है जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो विष्णुपद रे हैं, वोकल है, बोल देते हैं, और जो है बेधड़क बोलने के लिए, बेबाक बोलने के लिए जो है ऑफ कोर्स फेमस है, और कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। उन्हें किसी से नाराज़गी है तो वो उनका ओहदा या कुछ नहीं देखते, उन्हें जब बोलना होता है वो डेफिनेटली बोलते हैं। तो कल का दिन सेकेंड ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रहा था बी आर अम्बेडकर ऑडिटोरियम में। एमबीबीएस जो बैच है 2018 को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। एलजी साहब को हमने वेल ड्रेस देखा, पूरे ट्रेडिशनल वेयर में देखा, वेस्टी और शर्ट में देखा गया। चीफ सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी हेल्थ थी, काफ़ी सारे आईएएस काफ़ी सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे उपस्थित थे। एनिम्स की डायरेक्टर, जीबी पंत के डायरेक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, हर कोई वहाँ पे उपस्थित हमें नज़र आया। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद रे को अवॉइड किया गया, उन्हें नहीं बुलाया गया। और जिस तरह से जैसे ही विष्णुपद रे को ये खबर मिली, और एमपी साहब तो हर कोई, हमारे दीप समूह के हर कोई जानते हैं कि बेबाक हैं, जहां बोलना है वो बोल देते हैं। किसी के भी सामने हो, अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वोकल है, बोलते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया। एमपी साहब बिना बुलाए ही वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे बहुत हंगामा होता है। हमने कुछ बच्चों से बात की तो उनका कहना था कि हम अच्छे से वेल ड्रेस होके आए थे, सेरेमनी प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे, खुशी से हम गए थे, लेकिन वहाँ पे एमपी साहब ने आके खूब जो है वहाँ पे नाराज़गी ज़ाहिर की, और काफ़ी सारे वीडियोस, फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में सर्कुलेटेड है। पहले ये वीडियो छोटा सा है, वॉइस में थोड़ी सी जो है दूर से लिया गया वीडियोस है। आपने ऑफ कोर्स देखा भी होगा सोशल मीडिया में काफ़ी सारे वीडियोस, उसके बावजूद भी पहले ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं मानता है गाइडलाइन नहीं बुलाएंगे बोल मैं लेके आया था, मैं मुझे बुलाया नहीं आया। अपन का हिंदी ओपन करेगा एक आदमी सामने उनका भी ऐसे एक पोस्ट में ये पूरी गाइडलाइंस था हमने मीडिया का एमपी बुलाना पड़ता है। क्यों बुलाएंगे, क्यों बुलाए, तू अब ना क्या मिलाना नहीं करता। अरे छोड़ो बहुत, अरे बात क्या किया क्या तो आपने देखा कि किस तरह से जो है एमपी विष्णुपद रे अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। उनका यही कहना है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो लेकर आए थे हमारे द्वीप समूह में, और आज जो है वहाँ पे सेकेंड ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रहा है, लेकिन उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। देखिए, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से कहा जाए तो एमपी को बुलाना चाहिए, क्योंकि एलजी के बाद एमपी साहब हमारे द्वीप समूह में हेड है, और साथ ही साथ अगर वो आइलैंड में उपस्थित है
तो उन्हें कर्टसी के लिए जो है उन्हें इनवाइट करना चाहिए था। अगर आते या नहीं आते वो बात की बात थी, लेकिन उनको बुलाना तो चाहिए था। सारे सीनियर अफसरों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया, जिस वजह से एमपी साहब ने पूरी भड़ास अगर हम कहें तो निकाली और अपनी नाराज़गी जो है उन्होंने जाहिर भी की वहाँ पे ऑडिटोरियम में जाकर। और हमेशा जो है हमने एक चीज़ देखा है कि जब एलजी बंगलों के वहाँ पे राजनिवास के सामने एमपी साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी जो है सेवियर बन के आए थे चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्रा, ऑफ कोर्स एक स्माइलिंग फेस के साथ एमपी को कन्विंस करते हुए। कई जगहों पे जो है उनको कहा जा रहा है कि ही इज़ जस्ट लाइक ए सेवियर, कि कहीं पे भी आते हैं एमपी से बात करते हैं, कन्विंस करते हैं। राजनिवास के सामने भी यही हुआ, और कल भी हमने जो है कई वीडियोज़ में हमने देखा कि एमपी साहब जितने नाराज़ हो रहे थे, एमपी विष्णु पदरे जितना गुस्सा में जो है चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, वहाँ पे जो है हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं आइलैंड के, वो शांति से प्यार से उन्हें जो है एक बच्चे की तरह समझा रहे थे, शांत करने में बिजी थे। तो ये नज़ारा हमने देखा। तो कहा जा रहा है, कईयों ने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी है हमेशा एज ए सेवियर वहाँ पहुँच जाते हैं। एमपी साहब नाराज़ होते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो उनके गुस्से को जो है चीफ सेक्रेटरी ही ठंडा करते हैं। तो अब हम देखिए, हमने जो वीडियोस देखे, हमने जो बात सुनी सोशल मीडिया में, जो देखा, जो बच्चों ने कहा, उस हिसाब से हमें लगा कि ये चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन ये कितना सही है, हम कौन सही है कौन गलत है ये हम कहना नहीं चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर सवाल रखना चाहते हैं कि आखिरकार आइलैंड के एकमात्र सांसद होते हुए उनको, वो आइलैंड में प्रेजेंट होते हुए उनको क्यों नहीं बुलाया गया? उनको जबकि सारे सीनियर अफसरों को दावत दी गई, सारे सीनियर अफसरों को इनवाइट किया गया, तो क्यों नहीं एमपी को बुलाया गया? कहीं ना कहीं विष्णु पदरे को जो है कई जगहों पे हमने भी ये महसूस किया है, और आप आम जनता भी देख रहे हैं कि उनको कई जगहों पर अवॉइड किया जा रहा है, उनकी पद की गरिमा का मान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन अगर एमपी साहब को नहीं बुलाया गया तो क्या एमपी साहब को इस तरह का रिएक्शन देना चाहिए था? अगर वो इनवाइटेड नहीं थे उस फंक्शन में तो उन्हें वहाँ जाना क्या ज़रूरी था? वो अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन एमपी साहब वहाँ गए और हंगामा वहाँ पे हुआ। तो अब कौन सही है कौन गलत है ये आप ही जज कीजिए कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एकमात्र सांसद होने के कारण क्या उनको नहीं बुलाना, क्या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन या एनिम्स ने क्या सही किया है? और अगर उनको नहीं बुलाया तो एमपी साहब का वहाँ जाके इतना जो हंगामा करना, क्या ये सही है? इन सवालों के साथ मैं छोड़ रही हूँ। छोटा सा ही मैंने जो क्लिपिंग है, मुझे लगा कि इस पे एक छोटा सा अपडेट होना चाहिए। कुछ और अपडेट्स के साथ कुछ और विषयों को लेकर आपसे फिर से रूबरू होती हूँ।